आपका जीवन आपके हाथ में है। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। जब लोगों को पता चला बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो लोग यह जानना चाहते थे कि बुद्ध को क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने क्या नया ज्ञान जाना। नया इसलिए क्योंकि संसार में पहले से ही ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है और जिस ज्ञान को सब जानते हैं उससे अलग बुद्ध ने क्या जाना। पहला, एक दिन बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं एक ज्ञानी व्यक्ति हूँ। मैंने सभी शस्त्रों का गहन अध्ययन किया है। मैंने अपने प्राणों को अध्ययन किया है। मैंने गहन चिंतन मनन किया है। मैंने सुना है कि आपको भी ज्ञान की प्राप्ति हुई है। मैं ये जानना आया हूँ कि आपको क्या प्राप्त हुआ है। वह कौन सा ज्ञान है जिससे अब तक हम सब अनजान थे। आपको क्या प्राप्त हुआ है। बुद्ध उस व्यक्ति की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि मेरे पास जो था वह भी चला गया। व्यक्ति ने कहा, आपके पास क्या चला गया। बुद्ध ने कहा, लोभ, मोह, माया, लालच, ईर्ष्या, क्रोध, कामना, इच्छा, वासना, ये सब मुझसे छोड़ चुके हैं। वह व्यक्ति बोला, फिर आपके पास क्या पाया। बुद्ध ने कहा, कुछ भी नहीं। इस पर वह व्यक्ति बोला, फिर लोग ये क्यों कहते हैं कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। क्या आपके ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई क्या। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया। ज्ञान तो एक सर्वस्त्र है, कण कण में व्यक्त है। उसे प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तो केवल अपना अज्ञान खो दिया। अज्ञान खोने के बाद क्या बचता है। व्यक्ति बोला, अज्ञान ना होने पर तो सिर्फ ज्ञान ही बचता है। बुद्ध ने जब ज्ञान और अज्ञान दोनों ही ना बचें तब क्या बचेगा। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे बुद्ध, इस स्थिति के बारे में तो मैंने कभी विचार ही नहीं किया। बुद्ध कहते हैं, मेरे पास जो भी था मैंने वो सब खो दिया। सब छूट जाने के बाद मुझे पता चला कि जिस चीज़ों में प्रेम कर रहा था, जिन चीज़ों में पाना चाहता था, वह सत्य नहीं थी। फिर भी वह सत्य क्या था जिसे बुद्ध ने प्राप्त किया। बुद्ध कहते हैं कि मैंने सब कुछ खो दिया, तब मुझे ज्ञान दिखाई पड़ा। लेकिन इसके विपरीत हम सब कुछ पाना चाहते हैं। बुद्ध खोने की बात करते हैं और हम पानी की बात करते हैं। हम ध्यान करते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए, लेकिन यह हम स्वयं अज्ञानी मानने के तैयार हैं, क्योंकि जो ज्ञानी है उसे ज्ञान प्राप्त करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वह तो पहले से ही ज्ञानी है। और एक समस्या ये भी है कि हम अपने आप को ज्ञानी मानते हैं और ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं। भला यह कैसे संभव है, क्योंकि ज्ञान तो उसे ही हासिल हो सकता है जो अज्ञानी हो। पहले से तो हम यही नहीं समझ पाते कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। ध्यान से समझने का प्रयास करोगे तो पाओगे कि जिसे हम ज्ञान समझ रहे हैं वह अज्ञान ही है। हमारा ज्ञान ही हमारा अज्ञान है। उदाहरण के लिए, हमारा ज्ञान कहता है कि हम श्वास लेते हैं तो जीवित रहते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे, विचार करोगे तो पता चलेगा कि हम भी सांस नहीं लेते हैं। सांस स्वतः ही चलती है, क्योंकि अगर हम सांस ले सकते और बंद कर सकते तब हम भी कभी भी श्वास और बंद कर सकते थे और शुरू कर सकते थे। फिर कोई व्यक्ति मुर्दा होता, अगर मुर्दा होता तो मुर्दे भी सांस ले रहे होते। तब ये हमारा ज्ञान ही है जो कहता है कि हम सांस लेते हैं। धरती पर जब से मनुष्य आया है तब से अब तक मनुष्य एक ही प्रकार से चल रहा है। क्या आपने गौर किया है, व्यक्ति गरीब हो अमीर, सब में एक जैसी भावनाएं हैं। सब क्रोध भी करते हैं, सब प्रेम भी करते हैं, सब स्वार्थी हैं, सब लालची हैं, सब एक दूसरे के आगे निकलना चाहते हैं। इतिहास में बहुत बड़े बड़े राजा और सम्राट हुए जिन्होंने
अपनी इज्जत बचाने के लिए बहुत कुछ नष्ट किया है, बर्बाद किया है, लेकिन आज वो राजा और सम्राट नहीं है, उनकी जगह हम हैं। जो एक राजा या सम्राट करता है वही एक गरीब भी करता है। वह भी अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, कितना भी गिर सकता है, किसी की भी हत्या कर सकता है, किसी को भी बर्बाद कर सकता है और खुद के प्राण भी ले सकता है। और संत में चाहे कोई भी सम्राट हो या कोई गरीब व्यक्ति, दोनों एक ही स्थिति में प्राण त्यागते हैं। एक सम्राट हो सकता है एक युद्ध के मैदान में अपने प्राण त्यागे, और एक गरीब हो सकता है कि अपनी झोपड़ी के बाहर खुले मैदान में त्याग करे। पीड़ा तो एक जैसी होती है, हजारों सालों से सब कुछ एक जैसा ही घटित हो रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ चेहरे बदल रहे हैं। फिर भी हम इतने ज्ञानी व्यक्ति हैं कि उन सब से हम कुछ भी नहीं सीखते, हम भी वही गलतियां दोहराते हैं जो पहले ही हो चुकी हैं, और उनका परिणाम हम भी आज जानते हैं कि फिर भी उन्हीं गलतियों को बार बार करते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं हम अज्ञानी हैं, क्योंकि जिसे हम अपना ज्ञान समझ रहे हैं वही ज्ञान हमें सत्य से दूर रखता है। बुद्ध जिस सत्य की बात करते हैं, उन्हें जो सत्य प्राप्त हुआ है या जो सत्य होता है वह ब्राह्मणीय होता है। वह हर जगह, हर समय, हर स्थिति में एक जैसा ही होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो सत्य है, वह परिस्थिति और समय और स्थान के बदलने पर बदल जाता है। वह एक सत्य भारत में है जो वो दूसरे देशों में असत्य हो जाता है। जैसे प्रेम, करुणा एक यूनिवर्स सत्य है, ये हर जगह स्थिति में एक जैसा ही होता है, ये हर जीवों एक जैसा ही प्रकट होता है, चाहे इंसान हो या जानवर। जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, वैसे ही गाय बछड़े से प्रेम करती है। प्रेम जाति धर्म शारीरिक बनावट से परे है। इसलिए बौद्ध प्रेम और करुणा की बात करते हैं, लेकिन बुद्ध जिस करुणा प्रेम की बात करते हैं हम उसे समझ नहीं पाते। प्रेम तो हम भी करते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम प्रेम करते हैं? एक पति कहता है मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन कुछ समय बाद वही पति अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। अब यह कैसे संभव है? जहाँ प्रेम था उसकी जगह क्रोध ने ले ली, क्योंकि यह प्रेम था ही नहीं, बस शारीरिक आकर्षण था। इसलिए समय के साथ साथ बदल गया। हम प्रेम हो या व्यवहार कहाँ से सीखते हैं? ये हम अपने परिवार, समाज, आसपास के लोगों से सीखते हैं। हमारी बुद्धि हमारे विचारों से निर्मित होती है, लेकिन हमारे आसपास के माहौल ऐसे विचार अंदर डाले जा रहे हैं जिससे हमारी बुद्धि का पतन होता चला जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ऐसे ही लाते रहेंगे दोस्तों आपके लिए नई नई वीडियो। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।